वाराणसी के बीएचयू में आयोजित अखिल भारतीय व्याकरण प्रबोध कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने अपने संबोधन में कई बड़े बयान दिए। उन्होंने मनुस्मृति, ज्ञान व्यापी मुगलों के इतिहास और हरियाणा में ब्राह्मणों पर हमले जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने मनुस्मृति को लेकर कहा कि यदि किसी ने शुद्ध दूध पिया हो तो आकर मुझसे मनुस्मृति पर चर्चा करे। इसका एक भी अक्षर राष्ट्र विरोधी नहीं है। मैंने महाकुंभ में 30 दिनों तक केवल मनुस्मृति पर ही व्याख्यान दिए। ये भी कहा कि मनुस्मृति को बिना पढ़े उसकी आलोचना करना अनुचित है। कहीं ना कहीं राम भद्राचार्य जी, पीठाधीश्वर जी का इशारा मायावती की तरफ भी था। बहुजन समाज पार्टी की बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती को लेकर कहा कि उन्हें मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। उन्होंने बहन शब्द का इस्तेमाल ना करने की भी बात कही। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ये बात दिव्यांग विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिनों की भारतीय न्याय संहिता 2023 पर आधारित एक गोष्ठी का आयोजन के दौरान कही। हरियाणा में एक यज्ञ के दौरान ब्राह्मणों पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि हमलावरों को उचित दंड मिलेगा। ज्ञान व्यापी मामले पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दोहराया कि हम ज्ञान व्यापी लेकर रहेंगे। इस दौरान ये भी कहा कि मुगलों के नाम से जुड़े सभी स्थानों के नाम भी बदल दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती और राम भद्राचार्य पीठाधीश्वर में तकरार बढ़ती जा रही है। पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने यह भी कहा कि अंबेडकर जी ने कभी भी मनुस्मृति को गलत नहीं कहा, तो मायावती ने कहा कि अंबेडकर हमेशा से मनुस्मृति के खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इस देश में ट्रेंड चल चुका है कि दलित के नाम पर स्वर्णों को गाली दी जाए। मनुस्मृति में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, अगर आप खुद भी पढ़ें, कि उसमें कोई ऐसी बात हो कि राष्ट्र विरोधी है, किसी को पानी नहीं पीने देना है, किसी का छुआ पानी नहीं पीना है। मनुस्मृति सनातन की व्यापकता को दर्शाता है, वैभवशाली चरित्र को दर्शाता है, कटुता को खत्म करता है, जातिवाद की प्रतिबद्धता को खत्म करता है। तो मनुस्मृति को गाली देने से पहले मनुस्मृति को पढ़ लेना आवश्यक है। मनुस्मृति सनातन के व्यापक विस्तार, व्यापक चरित्र, व्यापक समझ को प्रचारित करता है। उसके नियम है। श्री राम, प्रभु श्री राम के दौर में भी मनुस्मृति के हिसाब से ही कानून बने और राम राज्य की बातें सभी लोग करते हैं। राम राज्य वो शासन जहां पर एक भी व्यक्ति दुखी ना हो। ऐसी सोच को प्रसारित करने वाला, देने वाला मनुस्मृति कैसे किसी एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष का विरोधी हो सकता है। तो दलितों को साधने के लिए स्वर्णों को, मनुस्मृति को गाली देना कहीं ना कहीं अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।